तो बच्चों कल हम पढ़ रहे थे प्रवास के प्रकार में थे अंतर क्षेत्रीय प्रवासन, गांव से नगरों की तरफ प्रवासन, और एक है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन क्या होता है? जब मानव समूह का स्थानांतरण प्रवासन एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र की सीमाओं में होता है तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। मतलब जब लोग एक देश से दूसरे देश में अपना काम धंधा देखने के लिए, काम करने के लिए दूसरे देश में जाने लगते हैं तो वो प्रवास क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। वर्तमान समय में अनेक देशों ने इस प्रकार के प्रवास पर प्रतिबंध लगा दिया, मतलब रोक लगा दी। आज के टाइम में वीजा सिस्टम चालू कर दिया है। ये प्रवास 3 प्रकार का होता है। आर्थिक एवं जनानिकी प्रवासन, मतलब जो लोग आर्थिक काम धंधे के लिए जाते हैं, और जनानिकी प्रवासन मतलब जो कुछ लोग रहने के लिए वहाँ जाते हैं। स्वतंत्र एवं संगठित प्रवासन और उच्च गुणों का प्रवासन। उच्च गुणों का प्रवासन में मतलब जो डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, वो जॉब करने के लिए, अच्छी सैलरी लेने के लिए विदेशों में जाते हैं तो वो उच्च गुणों का प्रवासन कहलाता है। फिर है अगला प्रवासन सामयिक या मौसमी प्रवासन। सामयिक क्या होता है? जो समय विशेष का प्रवासन होता है। जैसे गर्मी आ गई तो विदेशों में चले जाते हैं लोग, सर्दी आ गई तो लोग चले जाते हैं दूसरे क्षेत्रों में जो रहने के लिए अनुकूल हैं। तो संसार के अनेक देशों में किसी मौसम अथवा समय विशेष में होने वाले प्रवासन को सामयिक प्रवासन कहलाता है। इस तरह का प्रवासन तापमान में अत्यधिक परिवर्तन, खाद्य सामग्री के अभाव के लिए किया जाता है। मतलब जहाँ पर ज़्यादा ठंडी हो गई, जैसे कश्मीरी क्षेत्र हैं, तो वहाँ के लोग कश्मीर की पहाड़ियों से नीचे की तरफ आ जाते हैं। उसी प्रकार जो ठंडे देशों के लोग हैं वो गर्म देशों में जाना पसंद करते हैं। 3-4 महीनों के लिए दूसरे देशों में चले जाते हैं। जिस पर गर्म देशों के लोग हैं, जैसे अफ्रीका के लोग हैं, दूसरे देशों में चले जाना पसंद करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पर ज़्यादा ठंडी और गर्मी होने लग जाती है तो उसके रोज़गार धंधे बंद हो जाते हैं तो दूसरे देशों में चले जाते हैं। जिस प्रकार भेड़ बकरी पालने वाले, काम करने वाले, धंधे वाले लोग हैं तो वो इस प्रकार का प्रवासन करते हैं। इस प्रकार के प्रवासन में कनाडा है, कनाडा में लोग बिजनेस करने के लिए जाते हैं। साइबेरिया है जो सबसे ठंडा क्षेत्र है अपना, और मध्य एशिया के क्षेत्र हैं, टुंड्रा प्रदेश हैं। इस प्रकार के प्रवासन अधिक होते हैं। ये तो थे प्रवासन के प्रकार। और प्रवासन के कारण क्या क्या होते हैं? एक होता है प्राकृतिक कारण, एक होता है दूसरा आर्थिक कारण। प्राकृतिक कारण कैसे होते हैं? जैसे मान लो जिन क्षेत्रों, वो क्षेत्र जो रहने के लिए अनुकूल नहीं है मानव के लिए, जिस प्रकार ज़्यादा बारिश हो रही है, ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बाढ़ आ गई, तो वो क्षेत्र प्रवास के लिए, वो क्षेत्र वहाँ पर रहने के लिए मानव मजबूर हो जाता है और उन क्षेत्रों से जाना पसंद करता है मानव। जिस प्रकार देख लो, जिस प्रकार बिहार के क्षेत्र हैं तो बिहार में बाढ़ आ जाती है तो लोग वहाँ से पलायन करना शुरू कर देते हैं। जिस प्रकार राजस्थान में बरसात नहीं हो रही तो वहाँ से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना पसंद करते हैं। उसी प्रकार देख लो, जिस क्षेत्रों में ज्वालामुखी निकलती है, बारिश अधिक होती है, ठंडी हवाएं ज़्यादा चलती हैं, समुद्र के नज़दीक के क्षेत्र हैं तो वहाँ पर लोग पसंद नहीं करते हैं रहना, क्योंकि जहाँ पर जल नहीं होगा तो वहाँ पर काम नहीं होगा, और ज़्यादा मतलब गर्मी पड़ेगी तो वहाँ पर इंसान लोग रहना कहाँ पसंद करेंगे। तो ये तो था प्राकृतिक कारण। और दूसरा है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में आप क्या देखोगे? आर्थिक कारण में क्या आते हैं? हम जो अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए अपने रुपये पैसों के लिए काम करते हैं, वो है आर्थिक कारण। तो इस प्रकार के काम हैं जो लोग कृषि करने के लिए अपने रोजगार धंधे क्षेत्र के लिए या और कोई काम से, अपने आर्थिक काम से विदेशों में जाते हैं, देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं, औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जाते हैं। जिस प्रकार कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद से क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर अच्छे हैं तो ये हैं आर्थिक कारण।
और खेती करने के लिए जैसे जाते हैं, जैसे भारत के बीच का मैदानी क्षेत्र है, मैं यहाँ पर अच्छी खेती होती है, तो यहाँ पर लोग ज़्यादा प्रवास करके अपना गुजारा करते हैं यहाँ पे। और तीसरा है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में क्या होता है, जो लोग शांति प्रिय क्षेत्र हैं वो वहाँ पर किसी प्रकार के सामाजिक कारण, वहाँ पर किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, या किसी राजनीतिक विचारधारा चल रही है तो वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। इस प्रकार का प्रवास सामाजिक कारण में आता है।